दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल जुलाई में अयोध्या में नाबालिग लड़की के गैंगरेप और उसके गर्भवती होने के मामले में 65 साल के सपा नेता मोहित खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी मुसलमान था, सपा से जुड़ा हुआ था, इसलिए प्रशासन ने ज्यादा ही तत्परता दिखाते हुए उसका घर, उसकी बेकरी, उसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बुलडोजर के जरिए ढा दिया था। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह मामला सदन में उठाया था। प्रशासन और सरकार को इतनी जल्दी थी कि आरोप लगते ही सजा दे डाली। आरोप साबित होने तक कौन रुकता है? ये कानून, ये कोर्ट, ये सब तो सिर्फ दिखावे के लिए है। योगी जी के राज में किसी को सजा देने के लिए उसका मुसलमान होना ही काफी है। लेकिन अब उसी मामले में कोर्ट ने सपा नेता मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। खुद पीड़िता की मां ने कबूल किया कि मुकदमा राजनीतिक दबाव के बाद दर्ज करवाया गया था। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आप एक्टिव मेंबर है। कोर्ट 29 जनवरी को उसे फैसला सुनाएगी। ये मामला 29 जुलाई को थाना पुरा कलंदर में दर्ज हुआ था। उस वक्त इस पूरे मामले को खूब उछाला गया था क्योंकि मोहित खान मुसलमान थे और सपा से जुड़े हुए थे। खुद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था कि डीएनए टेस्ट कराने पर मामला साफ हो जाएगा। मोहित खान का परिवार यही मांग कर रहा था कि डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि रेप का मामला साफ हो सके। और जब 30 सितंबर को डीएनए की रिपोर्ट सामने आई तो वो मोहित खान से मैच ही नहीं कर रही थी, बल्कि मोहित खान के नौकर राजू से मैच कर रही थी। लेकिन रिपोर्ट आने से 1 महीना पहले ही मोहित खान की प्रॉपर्टी को ढा दिया गया। मोहित खान का परिवार मीडिया के सामने बता रहा था कि लड़की मोहित खान की बेकरी पर अक्सर आती जाती थी और बेकरी पर नौकरी करने वाले राजू से उसका अफेयर था। और राजू भी इस बात को पुलिस थाने में चीख चीख कर कहता रहा कि मोहित का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्योंकि मोहित मुसलमान हैं, सपा से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें फंसा दिया गया और इस मामले में उनका नाम जबरन जोड़ दिया गया। और जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई तो वो मोहित खान के नौकर राजू से मैच कर रही थी, ना कि मोहित खान से। जबकि रेप का जो आरोप था वो मोहित खान के ऊपर था और नौकर राजू पर वीडियो बनाने का आरोप था। आपको बता दें कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई चल रही थी। गर्भपात कराए गए भूड़ और आरोपी सपा नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू की डीएनए रिपोर्ट पेश की गई। मोहित खान के वकील की तरफ से दलील दी गई कि मोहित खान 70 साल के बुजुर्ग हैं। इस केस में उन्हें राजनीतिक कारणों की वजह से फंसाया गया है। मोहित खान को कोई दस्तावेज भी नहीं दिए जा रहे थे। इससे पहले 14 जनवरी को मामले की अंतिम सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बुधवार दोपहर 3:30 बजे मोहित खान को पेश किया गया। कोर्ट ने पूरे मामले में डीएनए टेस्ट को आधार बनाया और मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया। आपको बता दें कि मोहित खान और उसके नौकर पर गैंगस्टर एक्ट, पॉक्सो एक्ट और कई सारे एक्ट लगाए गए थे। बीजेपी की पूरी मंशा थी कि वो राजनीतिक रंजिश के चलते एक मुसलमान को बर्बाद कर दे, लेकिन अदालत ने न्याय करके एक मिसाल पेश कर दी। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ा सवाल ये है कि बेगुनाह होते हुए भी, बिना जुर्म साबित हुए भी मोहित खान के घर, उनकी बेकरी, उनके फैक्ट्री, सब पर बुलडोजर चला दिया गया था। उस नुकसान की भरपाई अब कौन करेगा? यूपी में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर का एक ट्रेंड शुरू हुआ था जो अब कार्रवाई का हिस्सा बन गया है। यूपी में जो पहला एक्शन लिया जाता है वो है घर तोड़ने का। कोई घटना हो जाए तो पूछताछ नहीं की जाती, सीधे उस घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है जिसमें आरोपी रहता है, भले ही वो घर उसका हो या ना हो। घर आरोपी का है, आरोपी के रिश्तेदार का है, आरोपी उस घर में किराए पर रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी घर पर बुलडोजर चलाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि वो घर किसी मुसलमान का है और उसमें आरोपी रहता है और वो भी मुसलमान है। आरोपी अपराधी है या नहीं, उस पर जुर्म साबित हुआ है या नहीं हुआ, इस बात से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सीधे घर तोड़ दिया जाता है। ऐसे गलत रवैये के लिए अदालत को सरकार के खिलाफ एक बड़ा फैसला लेना चाहिए ताकि किसी बेगुनाह का घर तोड़ने से पहले सरकार और प्रशासन 10 बार सोचे। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कोर्ट को सरकार की तानाशाही पर लगाम लगानी चाहिए?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखें। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी खूब करें। मिलते हैं एक और खबर के साथ, दीजिए इजाजत। मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।